सभी प्रबुद्धजनों को, सभी बुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था टूवर्ड्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्माननीय सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक अर्थात 28वें श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान ने भक्ति पर विशेष बल दिया है और 27वें श्लोक तक भगवान ने दोनों गतियों को जानने वाली योगी की प्रशंसा और हम सब जिज्ञासुओं को योगी बनने का आदेश दिया। और इस अध्याय के अंतिम श्लोक में वो हमें वर्णित तत्व के जानने का फल बता रहे हैं। यदि हमने इन सब चीजों को जान लिया तो उसका हमें फल क्या मिलेगा। ऋषि वेदव्यास से लिखते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसु च एव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अन्त्येति तत् सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आध्ययम। अर्थात योगी भक्त इसको जानकर, किसको जानकर, जो इस अध्याय में वर्णित है, 8वें अध्याय में जो वर्णित है, इसको जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दानों में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है। तो क्या कहना चाहते हैं परमात्मा या श्री हरि कृष्ण कि जो योगी इस, जो मैंने 8वें अध्याय में भक्ति भाव की चर्चा की है, जो इसको जान जाता है, वह वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य कहे हैं, जितने भी पुण्य फल कहे गए हैं, उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात उनको पार हो जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो उन सब का जितना फल है उससे कहीं अच्छा फल जो है वो समता भाव का है। पूर्व श्लोक में शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियों का उपसंहार करके अब यहां भगवान पूरे अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं। वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, दान आदि जितने भी पुण्य कर्म हैं उनका अधिक से अधिक परलोक, अधिक से अधिक फल परलोक या ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, जहां से पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। परंतु एक बार जिसने भगवान का आश्रय ले लिया वह भक्त ब्रह्मलोक को चला जाता है और इन सब पुण्यों को अतिक्रमण करता हुआ परम धाम को प्राप्त हो जाता है, जहां से लौटकर पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। In English, whatever fruits of merits is declared to occur from the Vedas, sacrifice, austerities, and gifts, beyond all this goes to yogis on knowing this, and he attains the supreme Pramaval abode. Some people are explaining this in a different manner. Since Lord Krishna is closing this chapter, the people are writing or people are explaining, people are describing, knowing the prescribed good fruits that occurs from knowledge of Vedas, Yajnas, practice of austerities and donations of alms. The yogi transcends all these and attains the supreme and original abode. After saying this, here he ends the 8th chapter titled The Path of Supreme Spirit.
in the Bhagavad Upanishad or in this Gita, the science of absolute, the scripture of yoga, the dialogue between Shri Krishna and Arjuna. तो मैं इसको अध्यात्म में समझना अत्यंत आवश्यक समझता हूं, तब इसके अध्याय की समाप्ति करेंगे। अध्यात्म के हिसाब से भगवान यहाँ कह रहे हैं कि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों में पढ़ने तथा यज्ञ जप दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा गया है उसको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन पर्व को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उन सभी पुण्यों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या कुछ इस तरह से है कि यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य हैं और उनका जो फल है वह विनाशी होता है। कारण कि जब उत्तम से उत्तम कर्तव्य का भी आरंभ और समाप्ति होती है तो फिर उस कार्य को उत्पन्न करने वाला फल अविनाशी कैसे हो सकता है। देखिए गीता में कितनी बड़ी बात कही गई है और इस श्लोक में भगवान ने हमें सब कुछ समझाने की, एक एक चीज समझाने का प्रयास किया है। क्या कह रहे हैं वो कि जिस क्रिया का प्रारंभ और अंत होता है तो वह क्रिया अविनाशी कैसे हो सकती है। तो ये हमारे यज्ञ, ये हमारे दान, ये हमारे तप, ये हमारे तीर्थ यात्रा कैसे अविनाशी हो सकते हैं। तो फिर कार्य से उत्पन्न होने वाला फल अविनाशी कैसे हो सकता है। वह फल चाहे इस लोक का हो या परलोक का हो, उसकी नश्वरता में किंचित मात्र भी फर्क नहीं है। जीव स्वयं परमात्मा का अविनाशी अंश होकर और फिर विनाशी पदार्थों में फंसा रहे तो इसमें उसकी अज्ञानता है। अतः जो मनुष्य 23वें श्लोक से लेकर 26वें श्लोक तक वर्णित कुल शुक्ल और कृष्ण मार्ग के रहस्य को समझ लेता है वह यज्ञ तप दान आदि सब पुण्यों के फलों को अतिक्रमण करता हुआ सीधा परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कारण है कि वह समझ लेता है कि भोग भूमियों की आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है वहां जाने पर भी लौटकर पीछे आना पड़ता है, परंतु भगवान को प्राप्त होने पर लौटकर नहीं आना पड़ता। साथ ही साथ वह यह भी समझ लेता है कि मैं तो साक्षात परमात्मा का ही अंश हूं तथा ये प्राकृत पदार्थ नित्य निरंतर अभाव में नाश में जा रहे हैं। तो फिर नाशवान पदार्थों की भोगों की इच्छा में फंसकर भगवान से दूर क्यों रह जाए, क्यों नहीं हम उसके आश्रित हो जाए। इसलिए यहां आदि स्थान कहा गया है। परमात्मा को प्राप्त हो जाता है जिसको इस अध्याय के 21वें श्लोक में परम गति परम धाम नाम से कहा गया है। अब एक बात और समझने की है, नाशवान पदार्थों का संग्रह और भोग में आसक्त हुआ मनुष्य उस आदि स्थान परमात्मा तत्व को जान ही नहीं सकता। न जानने की यह असामर्थ न तो भगवान की दी हुई है न प्रकृति में पैदा हुई है, यह नासमझी उसने स्वयं पैदा की है। अतः इसलिए यह स्वयं को ही मिटानी पड़ेगी और स्वयं ही इसको मिटा सकता है। कारण है कि अपने द्वारा दी हुई भूल को स्वयं ही मिटाया जा सकता है और इसके मिटने का दायित्व भी स्वयं पर ही है। इस भूल को मिटाने में यह जीव असमर्थ नहीं है, निर्बल नहीं है, अपात्र नहीं है, वरन अज्ञानी है। केवल संयोग जन्य सुख की लोलुपता के कारण वह अपनी असामर्थता को पैदा कर लेता है और आरोप देता है किसी और को। इसी से मनुष्य जन्म के महान लाभ से वह वंचित रह जाता है
अतः मनुष्य को योग जन काम करने चाहिए, संयोग जन नहीं। संयोग जन सुख की लोलुपता त्याग कर मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए नित्य निरंतर उद्यत रहना है। छठे अध्याय के अंत में भगवान ने पहले योग की महिमा कही और पीछे अर्जुन को योगी कही जाने की आज्ञा दे दी, और यहां भगवान ने अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दे दी, पीछे योगी की महिमा कही। इसका अर्थ यह है कि छठे अध्याय में योग भ्रष्ट का प्रसंग है। उसके विषय में अर्जुन के मन में संदेह था कि वह कहीं ना कहीं नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता है। इस शंका को दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि किसी भी तरह से योग में लग जा तो उसका पतन होता ही नहीं। इतना ही नहीं, इस योग का जिज्ञासु मात्र भी सद ब्रह्म का अतिक्रमण कर लेता है। इसलिए योग की महिमा पहले कही और पीछे अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी। तो हम जिज्ञासुओं को पहले इसकी महिमा बताई और अब आज्ञा दे रहे हैं, और फिर हम अब भी नहीं बन रहे हैं, तो यह हमारी अज्ञानता ही कही जाएगी। परंतु यहां अर्जुन का प्रश्न रहा कि नियतात्मा पुरुषों द्वारा आप कैसे जानने में आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने, जो सांसारिक पदार्थों से सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण हो जाता है, उस योगी के लिए मैं सुलभ हूं। इसलिए पहले तू योगी हो जा, और इसमें योग की महिमा का वर्णन किया। तो इस अध्याय में हमको यह बात समझ में आने लगी और जानने की हमारी जिज्ञासा पूर्ण होने लगी कि हम सब बार बार भगवान से प्रश्न करके अपनी जिज्ञासा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका उत्तर भगवान बड़े संक्षिप्त में, बड़े स्पष्टीकरण के साथ, बड़े स्पष्ट उदाहरणों के साथ हमें गीता में दे चुके हैं। तो आज वर्तमान युग में इसकी व्याख्या मैं कुछ इस तरह से भी कर सकता हूं, इसको साक्षात्कार सहित जानकर भक्ति को, समता योग को, योगी वेद यज्ञ तप और दान पुण्यों का भी निसंदेह अतिक्रमण कर जाता है और सनातन पद को प्राप्त हो जाता है। अविदित परमात्मा की साक्षात्कार जानकारी का नाम वेद है, और अविदित तत्व जब विदित हो गया तो अब उसे कौन कैसे जाने। अतः विदित होने के पश्चात वेदों का भी प्रयोजन समाप्त हो जाता है, क्योंकि जानने वाला भिन्न नहीं है। यज्ञ अर्थात आराधना का नियत क्रिया आवश्यक थी, किंतु जब वह तत्व विदित हो गया तो फिर किसके लिए भजन कर रहे हैं। मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना तप है। लक्ष्य प्राप्त होने पर किसके लिए तप कर रहे हैं। मन, वचन और कर्म, भगवान तीन बातें हमेशा देखता है। मन में आप कैसे सोचते हैं, वचन आपकी वाणी क्या बोलती है, और कर्म क्या करते हैं। तो मन, वचन और कर्म से सर्वतो भावेन समर्पण का नाम ही दान है। दान पैसे का नहीं, दान संपत्ति का नहीं। मन, वचन और कर्म से सर्वतो सर्वता भावेन समर्पण का नाम ही यहां इस बात को समझना, इस बात की गहराई में जाना आवश्यक है कि हम अब तक जिन शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, गीता उन शब्दावलियों की व्याख्या कुछ और तरीके से करती है। अतः इन सब की अब आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। वह योगी यज्ञ तप दान आदि के फल को भी पार कर जाता है और परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अतः मैं यहां यह कहना चाहता हूं, या यह 8वां अध्याय इस प्रकार है कि इस अध्याय में 5 प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया गया है।
जिनमें सर्वप्रथम अध्याय 7 के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा बीजारोपित प्रश्नों को स्पष्ट समझने की जिज्ञासा से इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए। अब 7 प्रश्न आपने पहले की व्याख्याओं में सुन लिए हैं, समय के अभाव में उनको पुनः नहीं बोला जा सकता। भगवान जिसे आपने कहा कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, संपूर्ण कर्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है और अंत काल में आप किस प्रकार जाने जाते हैं कि कभी विस्मृति नहीं होते, तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि जिसका विनाश नहीं होता, जिसकी परब्रह्म है वही परब्रह्म है, जिसका विनाश नहीं होता वही परब्रह्म है। स्वयं की उपलब्धि या स्वयं की उपलब्धि वाला परमात्मा भावी आध्यात्म है, जिससे जीव की माया के अधिपत्य से निकलकर आत्मा का अधिपत्य हो जाता है। अब देखिए, जैसे जैसे आध्यात्म बढ़ता है वैसे वैसे माया से आदमी छूटता जाता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, जिससे जीव माया के अधिपत्य से निकलकर अब आत्मा के आध्यात्म में या आत्मा के अधिपत्य में आ जाता है, यही आध्यात्म है। और भूतों के वे भाव जो शुभ अथवा अशुभ संस्कारों को उत्पन्न करते हैं, वे भावों में रुक जाना, विसर्ग मिट जाना कर्म से संपूर्णता है। इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता रह नहीं जाती। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संस्कारों के उद्गम को मिटा देती है। तो गीता हमें इतना सारा ज्ञान बड़ी सरलता से देती है, हम उसे फिर भी लेते नहीं है। यह हमारा अपना विवेक या अविवेक क्या कहें, यह स्वयं निर्भर करें। इस प्रकार क्षार भाव अधिभूत है, अर्थात नष्ट होने वाले ही भूतों को उत्पन्न करने का माध्यम है। वे ही भूतों के अधिष्ठाता हैं। परम पुरुष ही अधिदेव है, उसमें दैवीय संपद विलीन होती है। इस शरीर में अधियज्ञ मैं ही हूं, अर्थात जिससे यज्ञ विलय होते हैं वो मैं हूं, यज्ञ का अधिष्ठाता हूं। वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। अर्थात श्री कृष्ण एक परम योगी थे। अधियज्ञ कोई ऐसा पुरुष है जो इस शरीर में रहता है, बाहर नहीं। अंतिम प्रश्न था कि अंत काल में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरा नित्य निरंतर स्मरण करते रहना ही है। मेरे सिवाय किसी दूसरे के विषय में वस्तु का चिंतन नहीं आने देते। ऐसा करते हुए जो शरीर से संबंध त्याग देते हैं, वे मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जिससे अंत में भी वे मुझे ही प्राप्त होते रहते हैं, मुझसे छूटते नहीं हैं। शरीर की मृत्यु के साथ यह उपलब्धि होती है, ऐसी बात नहीं है कि यह केवल मरने पर ही मिलता है। श्री कृष्ण पूर्ण न होते, अनेक जन्मों में चलकर पाने वाला ज्ञानी उनको स्वरूप न होता। मन में सर्वथा निरोध और निरुद्ध मन का भी विलय ही अंतकाल है, जहां से फिर शरीरों की उत्पत्ति का माध्यम शांत हो जाता है। उस समय वह परम भाव को प्रवेश पा जाता है और पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्राप्ति के लिए उन्होंने स्मरण का विधान बताया। अर्जुन, निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब दोनों एक साथ कैसे होंगे? कदाचित ऐसा कि तब होगा जब हम मन में स्मरण भगवान का करते रहें और युद्ध भी करते रहें। स्मरण का स्वरूप स्पष्ट किया कि योग धारण में स्थिर रहते हुए मेरे सिवाय अन्य किसी भी वस्तु का स्मरण न करते हुए निरंतर स्मरण रहता है, अर्थात सब कुछ मुझ में समर्पण करता है। जब स्मरण इतना सूक्ष्म है तो युद्ध कौन करेगा? मान लीजिए यह पुस्तक भगवान है, तो इसके अगल बगल की
वस्तु, सामने बैठे हुए लोग या अन्य देखी सुनी वस्तु संकल्प में भी न आए, दिखाई नहीं पड़े, केवल यही दिखाई दे, तो स्मरण नहीं है। ऐसे स्मरण में युद्ध कैसे? वस्तुतः जब आप इस प्रकार निरंतर स्मरण में प्रवृत्त होंगे तो उसी क्षण युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। उस समय मायिक प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष ही हैं। अब वो कौन कौन सी है वो भी जानना जरूरी है। काम है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, दुर्जय शत्रु है। तो ये सब हमारी अपनी कामनाएं हैं। ये शत्रु स्मरण करने नहीं देते, ये बार बार अपनी ओर ध्यान खींच लेते हैं, ये मन को अपने काबू में कर लेते हैं। अब इनसे पार पाना ही युद्ध है। इन शत्रुओं के मिट जाने पर व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। तो इस परम गति को पाने के लिए अर्जुन तू जप तो ओम का और ध्यान मेरा कर, अर्थात हर भाव में मुझे ही भज। नाम और स्वरूप आराधना की कुंजी है। यहां भगवान ने इस प्रश्न को भी लिया है कि पुनर्जन्म क्या है, उसमें कौन कौन आते हैं। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा से लेकर यावन्य मात्र जगत पुनरावर्ती है और इन सब के समाप्त होने पर भी मेरा अव्यक्त भाव तथा उसमें स्थिति समाप्त नहीं होती, वह सदा रहती है। इस योग में प्रविष्ट पुरुष की दो गतियां हैं, जो पूर्ण काल को प्राप्त होकर षडैश्वर्य संपन्न उद्भव रहता है, उसमें लेत्र मात्र भी कमी नहीं आती, वह परम गति को प्राप्त होता है। यदि उस योगकर्ता में लेश मात्र भी कमी है तो कृष्ण पक्ष जैसी कालमा का संचार है। ऐसी अवस्था में शरीर में समय समाप्त होने वाले योगी को जन्म लेना पड़ता है। वह सामान्य जीव की तरह जन्म स्मरण के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में इस भवसागर में नहीं फंसता, बल्कि जन्म लेकर उससे आगे की शेष साधना को पूर्ण करता है। इस प्रकार आगे के जन्म में भी उस क्रिया से चलकर वह भी वहां पहुंच जाता है जहां उसका परम धाम है। पहले भी श्री कृष्ण कह आए हैं कि इसका थोड़ा सा साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार करा के ही छोड़ता है। दोनों रास्ते शाश्वत हैं, अमिट हैं। इस बात को समझकर कोई भी पुरुष योग से चलायमान नहीं होता। अर्जुन, इसलिए तू योगी बन। योगी वेद, तप, यज्ञ और दान के पुण्यों को भी उल्लंघन कर जाता है और परम गति अर्थात मुझे प्राप्त होता है। इस अध्याय में भगवान ने समय स्थान स्थान पर परम गति का चित्रण किया है, जिसे अव्यक्त, अक्षय, ऐश्वर कहकर संबोधित किया है, जिसका कभी क्षय अथवा विनाश नहीं होता। अतः इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद की ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नाम का यह 8वां अध्याय इस तरह पूर्ण होता है। तो आज के इस अध्याय को पूर्ण करने के लिए भगवान ने हमें पूरी बात समझाकर तब इसका उपसंहार किया है। आज के इस 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक का महत्व विशेष है। योगी पुरुष इस रहस्य के तत्व को जानकर वेदों में पढ़ने में तथा यज्ञ, तप आदि, दान आदि करने में जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह निसंदेह उन सब का उल्लंघन करता हुआ मुझे प्राप्त होता है। तो यह बात हमें समझनी, जाननी आवश्यक है। आज के इस श्लोक की और इस अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर पुनः हम नए
अध्याय के अर्थात अध्याय 9 के पहले श्लोक की व्याख्या लेकर आपको फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।